दोस्तों 25 जून 2020 की करंट अफेयर मैं लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्विज को। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो इकाई हैं देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड कोच तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, यूपी के जो वाराणसी ज़िला है उसमें जो मऊ जंक्शन है, वाराणसी में स्थित है मऊ जंक्शन, वहाँ पर यूपी कोविड कोच तैनात किए जाएंगे और जिसमें कोविड-19 रोगियों को रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ है और करंटली यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, ध्रुव क्या है जिसे आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेविक के लिए रिसीवर। तो फ्रेंड, अभी आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप यानी कि ध्रुव विकसित किए। नाम याद रखिएगा, जो चिप का नाम है वो ध्रुव है। और इस चिप का जो उपयोग हुआ है वो फ्रेंड स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है। तो फ्रेंड, महत्वपूर्ण बात यह है कि आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने इसका ध्रुव जो है चिप बनाई है, स्वदेशी है ध्रुव, नाम याद रखना ध्रुव, ठीक है। नेविक के लिए रिसीवर चिप है फ्रेंड, इससे मार्ग खोजने या स्मार्टफोन में जीपीएस की मदद से इसमें फ्रेंड नेविगेशन जो उपकरणों में ये किया जा सकता है। तो फ्रेंड, जीपीएस पर आधारित है और किसी व्यक्ति के स्थान का ये सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त कर सकता है ध्रुव। तो याद रखिएगा ध्रुव को। अगला देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये क्या है फ्रेंड, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और देश के इसका जो उद्देश्य है, देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित एक जगह उपलब्ध कराने के लिए ये पोर्टल निकाला है, युक्ति 2.0। इससे पहले युक्ति 1 भी निकाला गया था, केवल युक्ति नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। अब जो निकाला है वो युक्ति 2.0 के नाम से निकाला गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक जो है इनका नाम, निशंक इनका पेन नेम है, एक तरह के कवि हैं फ्रेंड निशंक, और ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है यानी कि लोकसभा जो क्षेत्र है जहाँ से ये चुनाव जीत के आए हैं वो है हरिद्वार, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, वे किस देश के मशहूर खिलाड़ी हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्बिया। तो फ्रेंड, सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। अभी फ्रेंड हाल ही में परीक्षण हुआ था तो ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनकी पत्नी जेलेना जोकोविच वो भी पॉजिटिव पाई गई थी कोरोना से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जीता है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है? तो वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। और अभी बड़ी खबर आ रही है ना, कोरोना भी हो गया है। तो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 रैंकिंग पे है अभी, याद रखिएगा, सर्बिया देश के हैं, सर्ब प्लेयर हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये किया जाएगा लॉस एंजलिस यूएसए में। इसका जो नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है, स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा, विवेकानंद। और ये खुलेगा फ्रेंड कहाँ पे? लॉस एंजलिस में। इसे फ्रेंड वायु भी कहते हैं, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, ठीक है, शॉर्ट में इसे वायु भी कह सकते हैं। अगर वायु आ जाए तो आपको लॉस एंजलिस यूएसए भी लगाना। और इसके अभी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर
कहाँ पे? लॉस एंजलिस यूएसए में, और इसके पहले अध्यक्ष होंगे डॉक्टर नगेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन छठा। किस राज्य ने अनुमति लिए बिना बाबा रामदेव के खिलाफ कोरोनल क्लिनिकल ट्रायल आयोजित करने के लिए याचिका दायर की है? तो वो की है राजस्थान ने। तो फ्रेंड अभी हाल ही में राजस्थान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि देश कोरोना से लड़ रहा है और बाबा रामदेव कोरोनिल तैयार करके पता नहीं कौन कौन सी दवाई बना रहे हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं करेगी, फर्जी बताया है राजस्थान सरकार ने। और उनके ऊपर कोरोनिल क्लिनिक ट्रायल आयोजित करने के ऊपर एक याचिका दायर की है। बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र, और करंटली सीएम है अशोक गहलोत, राजा अशोक गहलोत। फ्रेंड्स मैंने ट्रिक भी बनाई थी सीएम 2020 ट्रिक याद रखने की, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे करंट अफेयर 2020 के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है? तो फ्रेंड अभी किया है चीन ने। चीन, सबसे पहले बता दूं संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि क्या होती है। फ्रेंड शस्त्र व्यापार की होड़ को रोकने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ऐसे कहते हैं, शस्त्र व्यापार संधि को स्वीकार किया और 2014 में इसे लागू किया था। इस संधि का जो बेसिकली मकसद है वो दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से हथियारों के व्यापार पर रोक लगाना है। तो अभी हाल ही में चीन ने व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और यहाँ के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने किस राष्ट्र के कराटे संघ को हटा दिया है? तो फ्रेंड्स अभी सुर्खियों में रहे भारत। तो भारत देश यानी कि इंडिया, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने इस भारत के कराटे संघ को हटा दिया है। ठीक है, कुछ नॉर्म्स थे कराटे संघ के, कराटे फेडरेशंस के, उसका उल्लंघन किया भारतीय कराटे संघ ने। और बात करूं फ्रेंड वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मैड्रिड स्पेन में स्थित है, और करंटली इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के वो हैं एंटोनियो स्पिनोज। ठीक है, याद रखिएगा, स्पिनोज। तो इसकी जो स्थापना थी कराटे फेडरेशन की 1970 में हुई थी, और स्पेन में इस संस्था का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने म्यांमार को रोहिंग्याओं की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा है? तो वो किया है फ्रेंड UNHRC ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है। और ह्यूमन राइट काउंसिल की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना फ्रेंड 2006 में हुई थी ह्यूमन राइट कमीशन की, और करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। और इसने अभी फ्रेंड म्यांमार को रोहिंग्याओं की जो रोहिंग्या हैं वो म्यांमार को रोहिंग्याओं की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बात करूं इसके प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के, तो वो हैं एलिजाबेथ, मैं लिख देता हूँ, एलिजाबेथ टिची फिल्सबर्गर। अगर आप टिची भी याद रखें ना तो आपको याद हो जाएगा। टिची फिल्सबर्गर इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और हेडक्वार्टर है जिनेवा। अगला देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, देवका पुनेरा ब्रिज का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया होगा? तो नए ब्रिज बने हैं देवका पुनेरा, तो इनका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर में बने हैं फ्रेंड, इनका उद्घाटन किया गया है। और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ की जो 2 राजधानी हैं, श्रीनगर विंटर की है और जो जम्मू है वो फ्रेंड समर की है, याद रखिएगा। और करंटली यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं GC मुर्मू, यानी कहते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर, और ये कब यूनियन टेरिटरी बनी थी ये आपको याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बनाई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। तो 2019 से 20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो वो है फ्रेंड्स अभी रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर जो है वित्तीय वर्ष 2019 के 20 के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा।
सिंगापुर की मैं बात करूं तो सिंगापुर की राजधानी बेसिकली सिंगापुर ही है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं याकूब, या इसे कहते हैं हलीमा याकूब। आप याद रख सकते हैं, हलीमा याकूब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर के। बात करूँ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के, तो वो हैं ली हिंस लूंग, ली साइन लूंग, ली लूंग से आप याद कर सकते हैं यहाँ के पीएम। बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर ही है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां, केंद्रीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन है इसकी, जो सबसे पहले FSDC जो था इसकी जो स्थापना हुई थी 2017 में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अभी कौन है, तो वह है निर्मला सीतारमन, जो कि फ्रेंड राज्यसभा की मेंबर हैं। और फ्रेंड्स जो सीतारमन है, निर्मला सीतारमन है, वो फ्रेंड्स इंडिया की दूसरी रक्षा मंत्री भी बनी है इंदिरा गांधी के बाद, याद रखिएगा। और ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं अभी करंटली। और FSDC जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी इसके अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधार नंबर आधारित EKYC का उपयोग करते हुए कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की है। तो पैन स्कीम शुरू करी है, रियल टाइम सुविधा शुरू की है KYC के लिए। और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, वो है निर्मला सीतारमन। इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या आप इसे कह सकते हैं, तो अभी निर्मला सीतारमन जी ने ये चालू किया। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स का आयोजन किया है, तो वो किया है CII ने डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स का आयोजन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और CII की फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, याद कर सकते हैं आप, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1895 को, बहुत पुरानी है CII। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली स्थित है। करंटली इसके जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो हैं उदय कोटक, याद रखिएगा, उदय कोटक। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। पहली बार किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड 2020 वर्ष जो है उस दिन ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। और बेसिकली फ्रेंड्स ये 21 मई के दिन मनाया जाता है और इसका जो वर्ष रखा गया वो 2020 रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखे 25 जून के करंट अफेयर टॉप 15। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।